सांप जहर कैसे छोड़ते हैं? जब एक जहरीला सांप काटता है तो उसके जहर की ग्रंथियां यानी वेनम ग्लैंड के आसपास की मसल सिकुड़ जाती है। ये प्रेशर जहर को सांप के खोखले दांतों के जरिए से नीचे की ओर ढकेलता है। जहर सीधे आपकी स्किन में घुस जाता है और वहां से आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। सांप किस टाइप का है, इसके लक्षण कुछ ही सेकंड में महसूस हो सकते हैं। कोई जहर शरीर के अंदर खून के जमने की क्षमता को खत्म कर देते हैं, जिससे अंदर ही अंदर खून बहने लगता है, और दूसरे टाइप के जहर नर्व ट्रांसमिशन को रोक देते हैं, जिससे शरीर को लकवा यानी पैरालिसिस हो सकता है। जब एक मच्छर आपको काटता है तो वह वास्तव में आपकी स्किन में 6 सुई जैसी ट्यूब को चुभोता है। इन ट्यूब में से एक आपकी स्किन में लार यानी सलाइवा छोड़ती है। यह सलाइवा आपके खून को जमने से रोकती है, जिससे मच्छर आसानी से आपका खून पी सकते हैं। साथ ही सलाइवा में एक ऐसा केमिकल होता है जो आपकी स्किन के पेन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। यह आपकी स्किन को एक तरह से सुन्न कर देता है। यही कारण है कि खून चूसते समय आपको अक्सर उनका पता नहीं चलता। यदि कोई बहुत तेज आवाज आपके कान में प्रवेश करती है तो साउंड वेव्स आपके कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम्स को फाड़ सकती है। इन साउंड वेव्स का दबाव आपके कान के अंदर की हवा के दबाव से काफी अधिक होता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है यह कान के पर्दे को फाड़ सकता है, जिससे उसकी नाजुक झिल्ली यानी मेम्ब्रेन्स टूट जाती है। अचानक आप उस कान से सुनना बंद कर सकते हैं और उसमें तेज झंझनाहट या दर्द महसूस हो सकता है। कान का पर्दा समय के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इसे पूरी तरह नॉर्मल होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। अगर आपकी उंगली कट जाए तो ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि उन्हें पूरी जिंदगी बिना उंगली के रहना होगा, लेकिन अगर आप सही समय पर अस्पताल पहुंच जाएं तो इसे दोबारा जोड़ा जा सकता है। उंगली साफ तरीके से कटी होनी चाहिए और बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। एक सर्जन उंगली की बारीकी से ब्लड वेसल्स और नसों को आपस में जोड़ सकता है। इससे उंगली में ब्लड फ्लो और सेंसेशन फिर से शुरू हो जाती है। अगर यह किसी एक्सपर्ट की देखरेख में पूरी सटीकता से की जाए तो उंगली अपनी नॉर्मल फंक्शन में वापस आ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दूध क्यों फट जाते हैं? यह केवल दूध के खराब होने जैसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक साइंस फैक्ट है। दूध में कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो नॉर्मली एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। ये एक तरह की रुकावट है जो इन प्रोटीन को आपस में जुड़ने से रोकती है। लेकिन जब दूध खराब होने लगता है तो यह अधिक एसिडिक हो जाता है। एसिडिक के कारण प्रोटीन के बीच की वह रुकावट समाप्त हो जाती है। रुकावट हटने से प्रोटीन आपस में टकराते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे दूध फट जाता है। जब डायल मशीन ऑन होता है तो एक पत्थर की डिस्क घूमने लगती है, जिसका यूज आप अपने चाकू को तेज करने के लिए कर सकते हैं। उसी समय अंदर एक पंखा भी घूमता है, और जब आप इसमें एक बैग और पाइप जोड़ते हैं तो ये वैक्यूम क्लीनर बन जाता है। दूसरी तरफ डिस्क के पास एक खांचा बना है, जिसे बेल्ट पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक लकड़ी काटने वाली आरी को पावर दे सकता है। इसका मतलब है कि आप एक ही समय में लकड़ी काट सकते हैं, अपने घर में वैक्यूम कर सकते हैं और अपने चाकू को तेज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं पहले गिटार की तार और टाके के धागे कैसे बनते थे? सबसे पहले जानवरों की आंतों को बाहर निकाला जाता था, फिर उन्हें रिबन की तरह काटते थे और खुरुच कर साफ करते थे। इसके बाद उन्हें एक ऐसे घोल में भिगोया जाता था जो टिश्यू को खत्म कर देता था, और बाद में सिर्फ कोलेजन बचता था। फिर उन आंतों को खास रैक पर फैलाया जाता था और मोड़कर लंबी डोरियां बनाई जाती थी। डॉक्टर इसका इस्तेमाल घाव को सिलने के लिए करते थे, और कुछ महीनों के बाद शरीर उन्हें खुद ही सोख लेता था। और शायद कहीं कहीं आज भी यह तार वायलिन और गिटार पर इस्तेमाल की जाती है, जिसका मतलब है कि आपका फेवरेट सॉन्ग असल में जानवरों की आंतों पर बजाया जा रहा हो सकता है। जब आप अपनी उंगलियां चटकाते हैं तो आप रीली में अपने जोड़ों के अंदर छोटे छोटे बुलबुले फोड़ रहे होते हैं। आपके जोड़ों में एक लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, और जब आप अपनी उंगलियों को खींचते हैं तो इस लिक्विड में मौजूद गैस बुलबुले बनाती है। ये चटकने की आवाज सिर्फ उन बुलबुलों के फूटने की वजह से होती है। अगर आप सोने की ईंट पर गोली चलाते हैं तो आपको लगेगा कि गोली टकराकर तुरंत दिशा बदल लेगी, लेकिन सोना वास्तव में दूसरे मेटल की तुलना में बहुत अधिक नरम होता है। जब गोली इससे टकराती है तो यह सतह के भीतर घुस जाती है और यह एक छोटा सा गड्ढा बना देती है। गोली की पावर इस स्ट्रॉन्ग मटेरियल के जरिए सोख लेती है और चारों ओर फैल जाती है। ये टकराकर वापस जाने की बजाय इसकी स्पीड काफी कम हो सकती है और वह सोने के ईंट के अंदर ही फंस सकती है।
अगर आप अंतरिक्ष में तैर रहे हो और आपका स्पेस सूट अचानक गायब हो जाए तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि दबाव की वजह से शरीर फट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपके फेफड़ों की पूरी हवा तुरंत बाहर निकल जाएगी। इसके तुरंत बाद आपकी स्किन फूलने लगेगी क्योंकि आपके शरीर का खून और पानी भाप बनकर उड़ने लगेंगे। सिर्फ कुछ ही सेकेंडों में ऑक्सीजन की कमी के कारण आप अपना होश खो देंगे। अगर आप सूरज की रोशनी से दूर हुए तो अगले कुछ महीनों में अंतरिक्ष की गहराई में तैरते हुए आपका पूरा शरीर पूरी तरह से जम जाएगा।